students, good morning to all. Today we are going to read and understand first chapter of your geography book, and name of the chapter is resources. Resources. Students, इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। इनका यूज़ कैसा है, इनकी वैल्यू कैसी है, इनको हम कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनके सोर्सेज पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर, जिनको मैं आपको कुछ हेडिंग्स के जरिए समझाना चाहूँगी। हमारी फर्स्ट हेडिंग है रिसोर्सेज। देखिए, हमने जो हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल, कॉपी, रोड, बाईसाइकिल, ट्री, टेबल, चेयर, और हम इन्हें यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। तो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो क्या है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है, पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखने का वर्क करते हैं। तो वो क्या कर रही है, जो पेंसिल है वो हमारा क्या कर रही है, हमारे साथ हमारा वर्क करने में हमारी हेल्प कर रही है। तो ये क्या हुई हमारे लिए, रिसोर्सेज। यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिसोर्सेज, जिनको हम क्या करते हैं, अपने यूज, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग इनको यूज करते हैं। वो सब क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। देखिए, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीजों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, रिसोर्सेज। यूटिलिटी, सब्सटेंस हैज यूटिलिटी इफ इट कैन बी यूज इन एनी पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। देखिए, अब जो ये यूटिलिटी है, हम किसी भी चीज की यूटिलिटी हम तब कहेंगे जब उसका हम किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हम जैसे बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं रिसोर्सेज में, क्या कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, यूटिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है वैल्यू, वर्थ ऑफ ए सब्सटेंस बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब जो ये वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिस भी चीज को हम अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग पूरा, हमारी जरूरतें पूरी करता है, वो चीजें क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो ऐसे ही हर रिसोर्सेज की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। क्या होती है, हर रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है। रिसोर्सेज या फिर ये कह दो कि वैल्यू, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। वह इस बात पर, जो किस बात पे बेस करती है, उसका जो वो आधारित होती है कि जो क्या होता है, रिसोर्सेज होता है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित होती है क्या, वैल्यू, कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास क्या होती है, एयर होती है। तो क्या हम एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं, बताइए, क्या हम एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे लिए जो एयर है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो एयर क्या है, एयर एक रिसोर्सेज है, तो उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उसके बिना बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। अब जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है, इसको हम इसके मनी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक वैल्यू में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, यानी जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कार खरीदी है, तो कार हमने कैसे खरीदी, हमने अपनी जो क्या थी, हमारी जो इच्छा थी उसको यूज करने के लिए, कि हम क्या करेंगे, कार को यूज करेंगे आने और जाने में। हमने कार को खरीदने में क्या दिया, मनी दी। तो जो कार थी वो क्या हो गई, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, यानी उसकी हमने क्या दिया, उसको प्राइस दिया है, तो उसकी वो क्या हो गई, इकोनॉमिक। जो कुछ रिसोर्सेज क्या होता है, वो हमें होते तो रिसोर्सेज ही है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरा गाना सुनने का मन किया, तो मैंने क्या सुना, गाना सुना, तो क्या मैंने उससे मुझे कुछ मिला, लेकिन हाँ, उससे क्या मिला मुझे, उसकी हमें कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, ना हमने उससे किसी से लिया, लेकिन मैंने उसको सुना, तो उसे सुनने के बाद क्या हुआ, मेरे मन को खुशी मिली। तो जो वो खुशी मुझे दे रहा है, तो वो जो सॉन्ग है वो भी क्या है, वो भी मैं यूज कर रही हूँ, किस चीज के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, ताकि मेरा जो मन है वो खुश हो जाए। तो वो भी क्या कहलाया, रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो हमें क्या करता है,
हमें खुश करने के लिए या हम जिस चीज का यूज करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब देखिए, यानी जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फैक्टर्स में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट। इसे दो तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टेक्नोलॉजी टाइम। अब देखिए, पहले क्या होता था, आज से कई साल पहले हमारे पास क्या था, पानी था, हवा थी, लेकिन क्या नहीं था हमारे पास, हमें उसे यूज करना नहीं आता था। हमें नहीं पता था कि हम पानी से या हवा से क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, है ना। ये तो हम नहीं जानते थे, हम फिर भी क्या करते थे, उसको हम यूज कर रहे थे, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि जो वाटर है, वाटर से हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। विंड से हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी बना सकते हैं। तो पहला टेक्नोलॉजी। देखिए, अब टाइम के बारे में जैसे मैं पता था कि उस समय हमारे पास क्या नहीं था, सब पानी था, लेकिन हमारे पास क्या थी, नॉलेज नहीं थी। ऐसे ही हमारे पास हो गया टेक्नोलॉजी, कि हमें क्या था, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, नई नई मशीनें और बड़ी बड़ी चीज़ों की जानकारी भी नहीं थी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। अब इस टेक्नोलॉजी को हम आगे डिफाइन करके पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। अब देखिए, हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है, लेटेस्ट नॉलेज है। अगर हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज है, स्किल्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, अब हमें अगर क्या है, हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज है कि हम वाटर से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी अच्छी जानकारी होगी किस तरीके से बनना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट, people are most important resource as their ideas, skill, knowledge, invention and discovery lead to new resources। अब जो यहाँ पर most important resources किसे बोला गया है, people, यानी लोगों को बोला गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, स्किल होती है, नॉलेज होती है, और जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, नई नई खोज कर करके नई नई चीजों को इन्वेंशन कर। एग्जाम्पल, जैसे आज से कई साल पहले लोगों के पास क्या नहीं होता था, कोई भी व्हीकल नहीं, उसकी नई नई और क्या खोज करने के बाद उन्होंने पहले क्या बनाया था, एक व्हील बनाया था। फिर धीरे धीरे जब उनके पास बहुत सारे विचार आते रहे, नॉलेज आती रही, टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर दिया, व्हीकल बनाने शुरू कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, कौन सी अनवैल्यूएबल होते हैं, कौन से वैल्यूएबल होते हैं, और ये जो इसमें ह्यूमन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।